नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके सिंह पीसीएस की पाठशाला से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लोब पर किसी भी स्थान का लोकेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी भी डाक पत्र के लिए एक प्रॉपर पिन कोड और एड्रेस होता है, इसी प्रकार से ग्लोब पर किसी स्थान के लोकेशन के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं, ग्लोब पर इनको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जस्ट हम इसको देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि ये पृथ्वी को गोलाकार रूप में हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। हालांकि पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोलाकार नहीं है और पृथ्वी के आकार के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम जियोइड कहते हैं। लेकिन यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है और इस गोले पर हम जानते हैं कि किसी एक पॉइंट पर, इस गोले का जो पॉइंट है, यानी कि किसी एक बिंदु पर 360 डिग्री का हमारा एंगल होता है और 360 डिग्री को अगर हम हाफ से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स 180 एंड वन सेगमेंट 180। यानी जब हमने इसको बिल्कुल बीचों बीच से सेंटर से क्रॉस करते हुए हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 180 डिग्री और 180 डिग्री। तो जस्ट हम इसी प्रकार से सेंटर से क्रॉस करते हुए इस गोले को हमने 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। अब साथ में हम आपको डायरेक्शन चार्ट बताना चाहेंगे कि जब हम ये हमारी डायरेक्शन रेखाएं हैं, हमेशा हम ग्लोब पर इसे नॉर्थ और नॉर्थ के अपोजिट साउथ, राइट हैंड पे ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारा डायरेक्शन चार्ट है। दैट मीन्स ये जो बीच की रेखा है और इससे जो कुछ भी अपर साइड है, ऊपर है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन और इस जो बीच वाली लाइन है इससे जो नीचे है उसे हम कहेंगे साउथ। दैट मीन्स ये जो बीच वाली जो रेखा है हमारी एक रेफरेंस लाइन है, यानी आधारभूत बिंदु है जिससे हम किसी भी प्लेस को नॉर्थ या साउथ मेजर करते हैं। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा ही है जिसकी वैल्यू, चूँकि अर्थ के सेंटर से क्रॉस करते हुए अर्थ को 2 इक्वल भागों में बांटता है, तो इसकी जो वैल्यू है वह है 0 डिग्री। चूँकि ये आधारभूत रेखा है, रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर में जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे हर 1 डिग्री के अंतराल पर एक एक रेखाएं खींची गई हैं। जस्ट एज्यूम करना है कि 1-1 डिग्री पर ये लाइंस हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस, जैसे कि हमने ये ले लिया कि ये 30 डिग्री की लाइंस है, ये हमारे 60 डिग्री की लाइंस है और ये हमने पहले ही देख लिया था कि इस रेफरेंस बिंदु, इस रेफरेंस वाली लाइन से जो कुछ भी अपर साइड है उसे हम नॉर्थ कहते हैं। दैट मीन्स 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ। और ये हमारा पोल है जिसकी अगर वैल्यू लिखें तो 90 डिग्री नॉर्थ, या कहें तो ये हमारी उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न पोल है। उत्तरी गोलार्ध का ये नॉर्थ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव है। इसी प्रकार से इस रेफरेंस लाइन से जो भी लाइन हम नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स 30 डिग्री की लाइन है और यह 60 डिग्री की लाइन है। चूँकि इस रेफरेंस यानी इक्वेटर से नीचे की ओर साउथ है, इस रेफरेंस बिंदु, ये इसको हम इक्वेटर एज्यूम करें तो इसके ऊपर सारा नॉर्थ, इसके नीचे साउथ है। दैट मीन्स 30 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ और ये हमारा साउथ पोल है, यानी 90 डिग्री साउथ। तो हमने देखा कि एक गोलाकार शेप की अर्थ को उसके सेंटर से क्रॉस करते हुए 2 बराबर भागों में हमने बांट दिया और इसके ऊपर में नॉर्थ और उसके नीचे में साउथ डायरेक्शन। या अब हम इसको ज्योग्राफी की भाषा में कहें तो भूमध्य रेखा से ऊपर की सभी रेखा, जो ऊपर की सारा जो प्लेस है, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ साउथ की जगह अब हम यूज करेंगे उत्तरी गोलार्ध। इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और इस टर्म में ही उत्तरी मतलब नॉर्थ और गोलार्ध मतलब गोल जमा अर्ध। दैट मीन्स गोले को आधा, यानी पूरे गोल को हमने बीच से आधा आधा कर दिया। तो दिस इज उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर
यह है नॉर्दर्न हेमस्फीयर। अब हम अक्षांश की बात स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो अब हम अक्षांश को डिफाइन कर लेते हैं कि पृथ्वी पर खींची गई वो हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो क्षैतिज रेखाएं, या पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं जो कि हॉरिजॉन्टल खींची जाती हैं, उसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगेन कि जो लैटिट्यूड हैं और लॉन्गिट्यूड हैं, उसमें से जो लैटिट्यूड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है बट एक इमेजिनरी लाइंस हैं, और इसकी अगर खासियत देखें तो जो मिडिल की लाइंस है इसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है, यानी भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा, और हर एक लाइंस कंसाइड करते हुए नॉर्थ पोल एक बिंदु पर आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तर या भूमध्य रेखा से दक्षिण जो अक्षांश होती हैं उनकी लंबाई घटती जाती है, और घटते घटते जो नॉर्थ पोल है वो एक बिंदु के रूप में है, उत्तरी ध्रुव भी और दक्षिणी ध्रुव भी। अब इसी फिगर में हमें देशांतर रेखाओं को देखना है। जैसे इसके लिए हम एक अगेन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि देशांतर रेखाओं को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए देशांतर रेखाएं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेखाएं थी अक्षांश, और देशांतर रेखाओं के लिए इसी 360 को हम अगेन यूज करते हैं कि ये हमारा अर्थ का शेप है, राउंड शेप एज्यूम किया है। अक्षांश के लिए हमने इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया था, देशांतर के लिए हम इसको वर्टिकल डिवाइड कर देंगे। ये भी इसके सेंटर से क्रॉस कर रही हैं। ये वर्टिकल लाइन भी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। अगेन डायरेक्शन चार्ट पे हम देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड वेस्ट है। तो अब हमें यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जैसे अक्षांश रेखाओं से उत्तरी और दक्षिणी डायरेक्शन का पता चलता है, उसी प्रकार से देशांतर रेखाओं से इस लाइन से इधर ये हमारी ईस्ट है और इस लाइन से इधर वेस्ट है। यानी कि देशांतर रेखाओं से हमें पूरब और पश्चिम का ज्ञान मिलता है। तो दोनों को एक साथ इक्वेट करें, अक्षांश रेखाओं से हमें उत्तरी और दक्षिणी, जबकि देशांतर रेखाओं से पूरब और पश्चिम का हमें ज्ञान पता चलता है। देखेंगे ये जो रेफरेंस लाइन है इसकी वैल्यू भी है 0 डिग्री। जैसे यहाँ पर अक्षांश रेखा की वैल्यू है 0 डिग्री, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है, इसी लाइन को बेस मानकर ही हम ईस्ट या वेस्ट डिफाइन करेंगे। तो जो बेस है, जो आधार है, वो है 0 डिग्री। अब यहाँ से एक एक डिग्री के लाइन पर हमारी पर ये देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं। एज्यूम करना है कि ये देशांतर रेखाएं हैं। जो लास्ट वाली देशांतर रेखाएं हैं इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री ईस्ट। इसी प्रकार से इधर डिफाइन करेंगे इसको कि नॉर्थ पोल से चलकर साउथ पोल पर कन्वर्ज करने वाली जो इमेजिनरी लाइंस हैं या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो इसकी जो लास्ट वाली लाइन होगी उसकी वैल्यू होगी 180 वेस्ट। तो हमने देख लिया कि अक्षांश रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती हैं, जबकि देशांत रेखाएं ये हमारी वर्टिकल होती हैं। लेकिन आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे जो हमारे सबसे कॉमन क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए कि हम इसको कह तो रहे हैं लाइन, बट हमने इसको ड्रॉ किया है कर्व शेप में। तो एक्चुअल में अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा नहीं होती। एक्चुअल में चूंकि पृथ्वी गोल है शेप में, तो हम अक्षांश वृत्त और देशांतर वृत्त होता है। यानी लैटिट्यूड जो है एक सर्कल नुमा है, लेकिन बोलचाल की भाषा में, और चूंकि ये बोर्ड 2D इमेज में है तो हम उसके एज अ लाइन ड्रॉ करते हैं। बट एक्चुअल में अगर हम इसको ग्लोब पर देखेंगे तो हम जस्ट देख पाएंगे कि ग्लोब राउंड शेप में है, और जो मिडिल पार्ट है दिस इज इक्वेटर, और ये राउंड शेप में है। हर एक अक्षांश ऐसे राउंड शेप में कॉन्साइड करते हुए नॉर्थ पोल एक बिंदु पर, यानी कि ये सर्कल नुमा है, राउंड शेप है। तो अक्षांश रेखा ना होकर ये अक्षांश वृत्त है। इसी प्रकार से जो हमारे देशांतर रेखाएं हैं ये नॉर्थ पोल है, टॉप टू बॉटम, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली। तो आप देख पा रहे हैं इसका शेप अगेन सर्कल है। तो ये देशांतर रेखा ना होकर यह भी एक सर्कल है। जो मिडिल लाइन है जिसको हमने 0 डिग्री लिखा है, इसके लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज करते हैं। इसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा।
ग्रीनविच। अब चूंकि ग्रीनविच कहने का मतलब है कि ये ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर पास करती हैं, तो इनको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, या प्राइम मेरिडियन कहते हैं, यानी प्रधान या अमूतर रेखा कहते हैं, कई नाम है इसका। इसको हम कह देंगे प्राइम मेरिडियन, है ना, और मेरिडियन। तो देशांतर रेखा के लिए लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन दोनों शब्द यूज करते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक था, हमने अक्षांश और देशांतर रेखा को रिप्रेजेंट करना सीख लिया कि ग्लोब पर अक्षांश रेखा में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कोई कहे भूमध्य रेखा का वैल्यू कितना, तो ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री। नॉर्थ पोल की वैल्यू तो 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल की वैल्यू 90 डिग्री साउथ। इसी प्रकार से जो हमारी सेंट्रल लाइन है, यानी कि जो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, उसे हम ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेरिडियन या प्रधान या अमूतर रेखा कहते हैं। और सबसे पूर्व साइड वाली जो देशांतर है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री ईस्ट, और सबसे पश्चिमी जो देशांतर रेखा है उसकी वैल्यू 180 डिग्री वेस्ट। अब हम बात करते हैं कि ग्लोब पर किसी भी प्लेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जस्ट इसको देखेंगे कि सपोज कर लीजिए कि कोई प्लेस ए है और उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिया होता है, और आपको उसको रिप्रेजेंट करना है कि वो प्लेस ग्लोब पर कहाँ होगा। तो जस्ट देख लेंगे, ए का जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, बोथ आपको गिवन है। लैटिट्यूड है 30 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड है 90 डिग्री ईस्ट। ये वैल्यू हमें दी हुई है। अब इसको ग्लोब पर आपको पुटअप करके उस प्लेस को लोकेशन बताना है कि एग्जैक्ट वो पॉइंट जो है, कोई प्लेस ए जो है वो कहाँ होगा। तो जस्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो वैल्यू दी गई है उसके लिए हम अगेन ग्लोब ड्रॉ कर लेते हैं। और जो हमने अभी पीछे सीखा है कि इसके बोथ साइड जो हमारे रेफरेंस बिंदु हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दोनों हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। अब हम देखेंगे कि दिया हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ, यानी हम इतना तो समझ गए कि इस लाइन से ऊपर ही होगा, क्योंकि इस लाइन के अपर साइड ही नॉर्थ होता है। पीछे हमने डायरेक्शन चार्ट से देखा था कि इस लाइन से अपर नॉर्थ है, इस लाइन से नीचे साउथ है। इसी तरीके से ये जो रेफरेंस लाइन है, इससे इधर ईस्ट है और इसके इधर वेस्ट है। जस्ट इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो देखिए 30 डिग्री नॉर्थ, दैट मीन्स इस 0 डिग्री से एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी 30 डिग्री की लाइन होगी, 30 डिग्री नॉर्थ की लाइन है। अभी हमें ये नहीं पता कि वो प्लेस इस क्वार्टर में है या इस क्वार्टर में है, लेकिन जो वैल्यू दिया हुआ था 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की वैल्यू, हमने ये लाइन इस पर ड्रॉ कर लिया। अगेन इसमें दिया हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूड है दिस इज 90 डिग्री ईस्ट। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, ईस्ट का मतलब इसके इधर है। यानी अब यहाँ तक हम आ गए कि 30 डिग्री यानी वो इस लाइन पर ही कहीं है, और ईस्ट का मतलब इस लाइन के इधर ही कहीं है, ये कन्फर्म है। अब हम 90 डिग्री ईस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 0 डिग्री और ये आखिरी बिंदु है 180, यानी एज्यूम करते हैं कि मिडिल का ये कोई बिंदु जो है वो हमारा 90 डिग्री ईस्ट का लाइन है। अब हमारे लिए बहुत आसान है इसको लोकेट करना कि ये जो 90 डिग्री ईस्ट की लाइन और जो 30 डिग्री ईस्ट की लाइन जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज प्लेस ए। यानी कोई दिया हुआ जो हमारा प्लेस ए है वो एग्जैक्ट यहाँ पे लाई करेगा। अब हम इसको मैप से रिलेट कर लेंगे कि किस कॉन्टिनेंट से और किस कंट्री का वो प्लेस है। यानी किसी भी प्लेस के लिए अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गिवन हो तो उस प्लेस का आप लोकेशन पता कर सकते हैं कि वो प्लेस किस कॉन्टिनेंट में होगा, किस कंट्री में होगा। तो इस प्रकार ये इतना सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम अपनी कही हुई बातों को सम अप करेंगे कि आज हमने जाना कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं ग्लोब पर कैसे रेफरेंस बिंदु नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर, ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और किसी भी प्लेस को अपने ग्लोब पर
हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोथ वैल्यू रिक्वायरमेंट है। तो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे।